क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भक्त के त्याग और भक्ति के आगे खुद भगवान को एक वैद्य, एक डॉक्टर का रूप लेना पड़े? आज हम झारखंड के देवघर में मौजूद बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की इसी अद्भुत और शक्तिशाली कथा को समझने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, ये एक दिव्य छल और नियति की भी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये असल में इस पूरी कहानी का दिल है। एक तरफ है रावण का वो चरम त्याग और दूसरी तरफ है भगवान शिव की वो असीम कृपा। इन्हीं दो चीजों पर बैद्यनाथ की पूरी कहानी टिकी हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है लंका के राजा रावण से। हाँ, हम सब उन्हें एक खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी जो भक्ति थी वो वाकई में अद्वितीय थी, कमाल की थी। रावण को भले ही खलनायक के तौर पर देखा जाता हो, लेकिन शिव के लिए उसकी जो आस्था और भक्ति थी वो पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। वो सिर्फ एक ताकतवर राजा नहीं था, बल्कि एक परम भक्त भी था। जरा सोचिए उस भक्ति की गहराई को। भगवान शिव को खुश करने के लिए रावण ने कोई साधारण तपस्या नहीं की थी। उसने एक एक करके अपने 10 सिर काटकर महादेव को चढ़ा दिए। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी, एक ऐसा बलिदान जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इतने बड़े और अभूतपूर्व त्याग का फल क्या मिला? फल ये मिला कि स्वयं महादेव शिव उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने रावण को एक वरदान दिया, लेकिन उस वरदान के साथ एक ऐसी शर्त भी जोड़ दी जो आगे चलकर पूरी कहानी का रुख ही बदलने वाली थी। रावण की इस जबरदस्त भक्ति को देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि वो खुद उसके सामने आ गए। उन्होंने रावण से वरदान मांगने को कहा और रावण ने क्या मांगा? रावण ने मांगा कि भगवान शिव स्वयं उसके साथ लंका चलें। तो ये थी वो महत्वपूर्ण शर्त। भगवान शिव ने रावण को अपना ही एक स्वरूप, एक पवित्र लिंगम तो दे दिया, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी। और यही चेतावनी, यही एक लाइन इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। रावण तो अपनी मंजिल लंका की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बाकी सारे देवता ये देखकर बहुत चिंतित हो गए। इसलिए उन्होंने रावण को रोकने के लिए एक दिव्य योजना बनाई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जब रावण के पास खुद महादेव का आशीर्वाद था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो उस लिंगम को लंका तक ले ही नहीं जा सका? इसका जवाब एक बहुत ही क्लेवर डिवाइन ट्रिक में छिपा है। देखिए, देवताओं को ये डर था कि अगर शिव लंका पहुंच गए तो रावण तो अजेय हो जाएगा, उसे कोई हरा ही नहीं पाएगा। इसलिए देवर्षि नारद की योजना पर काम करते हुए खुद भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का रूप धारण किया, ताकि सही मौके पर रावण को रोका जा सके। तो हुआ ये कि जब रावण देवघर के पास से गुजर रहा था, तो शाम की पूजा यानी संध्या वंदन का समय हो गया। अब उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कुछ देर के लिए उस पवित्र लिंगम को थाम सके। और ठीक उसी वक्त विष्णु जी ग्वाले के रूप में वहां प्रकट हो गए। बस यही वो पल था। ग्वाले के रूप में विष्णु जी ने उस लिंगम को जमीन पर रख दिया और भगवान शिव की शर्त के अनुसार वो लिंगम वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो गया। जब रावण पूजा करके लौटा और उसने लिंगम को उठाने की कोशिश की, तो वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला सका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब समझते हैं कि इस जगह का नाम बैद्यनाथ आखिर पड़ा क्यों, और इसका सीधा कनेक्शन रावण के बलिदान से है। तो बैद्य का मतलब होता है वैद्य या डॉक्टर। रावण के उस परम त्याग के बाद जब उसने अपने 10 सिर काट दिए थे, तो खुद भगवान शिव ने एक दिव्य वैद्य की भूमिका निभाई। उन्होंने रावण के 10 सिरों को फिर से जोड़कर उसे जीवन दान दिया। इसी चमत्कारी काम की वजह से वो बैद्यनाथ यानी वैद्यों के भी स्वामी कहलाए। चलिए अब देवघर के आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बनाती है। देवघर की सबसे बड़ी खासियत है इसका दोहरा आध्यात्मिक महत्व। ये जगह न सिर्फ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि ये 51 शक्तिपीठों में से भी एक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर देवी सती का हृदय गिरा था। तो जहां शिव और शक्ति दोनों का एक साथ वास हो, वो जगह तो अपने आप में ही असाधारण रूप से पवित्र और शक्तिशाली बन जाती है। 109 किलोमीटर, ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, यह आज के जमाने में लाखों लोगों की आस्था, उनकी तपस्या और उनकी भक्ति का जीता जागता प्रतीक है। ये नंबर उस परंपरा से जुड़ा है जो आज भी देवघर को जिंदा रखे हुए है। देखते हैं कैसे। हर साल सावन के पवित्र महीने में ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है।
लाखों भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल लेकर 109 किलोमीटर की बेहद कठिन पैदल यात्रा करते हैं और वो जल यहाँ लाकर भगवान बैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा एक तरह से उसी अटूट आस्था और कठोर तपस्या का आज का स्वरूप है जो इस स्थान की कहानी की नींव में है। तो बैद्यनाथ की ये कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है, लेकिन कभी कभी नियति की अपनी ही योजनाएं होती हैं। यह हमें एक ऐसे भगवान की याद दिलाती है जो ना सिर्फ वरदान देते हैं बल्कि एक वैद्य की तरह हमारे दुखों और कष्टों को भी दूर करते हैं। ये आस्था और भाग्य के उसी जटिल नृत्य की कहानी है जो आज भी देवघर में जीवंत है।